जय माता दी सभी को। इसमें हम नवरात्रों पर बात करने वाले हैं कि ये जो 9 दिन हैं मैया के बहुत विशेष रहते हैं, पूजा अर्चना के दिन हैं। तो ये क्यों मनाया जाता है, ये कब से स्टार्ट हुआ, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इस पर हम बात करेंगे। आप सबने भी हो सकता है सुना हो, एक कथा है इसके लिए जो ये नवरात्रि हम मनाते हैं। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर नहीं भी सुनी होगी तो बहुत अच्छी बात है, मेरे द्वारा आपको ये जानकारी मिलेगी। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा सुनकर। ठीक है, तो ये जो 9 दिन हैं इन्हें शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कहते हैं ना वो शुरू हो जाता है, तो इसलिए अश्विन जो मास है तो ये शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। महिषासुर नाम का एक राक्षस था, तो उसने बहुत तपस्या की ब्रह्मदेव की और उनसे वरदान मांगा कि मतलब मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मतलब जो भी यहाँ आया है इस दुनिया में तो उसको जाना तो होगा ही, तो जीवन मृत्यु को छोड़कर आप जो चाहें वो मांग लें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे चाहिए तो यही। चलिए ठीक है कि आप मुझे वरदान दे दीजिए कि मैं देवताओं को पुरुषों के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथ से हो। तो उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। फिर उसका अत्याचार इतना ज़्यादा हो गया, इतना सब कुछ, कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विष्णु जी के साथ आराधना की। तो वो आराधना के साथ उनकी जो शक्ति प्रकट हुई वो माँ जगदम्बा ने स्वरूप लिया। उस स्वरूप को हम ये स्वरूप मैया का जो था वो बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा एकदम मोहित करने वाला। तो मैया के स्वरूप को देखकर जो महिषासुर जो राक्षस था वो मोहित हो गया और मैया के सामने उसने प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। पर मैया ने मना कर दी, पर वो अपनी कोशिश करते रहा जितनी उससे कोशिश हो सकती थी। तो आखिर में मैया ने उससे एक शर्त रखी। माँ ने बोला कि चलिए ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, पर उससे पहले तुमको मुझे युद्ध में हराना होगा। अगर तुम मुझे युद्ध में हरा देते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो माँ ने ये शर्त रखी और उसने वो शर्त स्वीकार कर ली। उसके बाद से मैया का और महिषासुर राक्षस का युद्ध स्टार्ट हो गया। तो वो जिस दिन से युद्ध स्टार्ट हुआ था ये हमारे वो नवरात्रे हैं, क्योंकि पूरे 9 दिन मैया का और राक्षस का युद्ध चला और 10वें दिन मैया ने उसका वध कर दिया। तो ये जो 9 दिन हैं वो मैया को समर्पित किए गए हैं, क्योंकि ये शक्ति के दिन हैं। 9 दिन शक्ति ने जो वहाँ जो प्रदर्शन किया, ये सारी चीज़ें माँ ने उनके साथ लड़ाई की। तो ये 9 दिन पूरे शक्ति को समर्पित हैं। इन 9 दिनों में मैया की आराधना की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है और उनसे प्रार्थना करते हैं हम सभी मिलकर कि हमें भी शक्ति प्रदान करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपने समक्ष अपने साथ हमें रखें। तो तभी से ऐसा माना जाता है कि ये नवरात्रि की स्थापना हुई एक तरीके से, और ये 9 दिन हम विशेष पूजा अर्चना माँ की करते हैं और उनको याद करते हैं। तो आप सभी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने परिवार के साथ मिलकर माँ की पूजा अर्चना करें और ये 9 दिन अपने माँ के साथ बिताएं और शक्ति का अनुभव करें अपने अंदर, क्योंकि ये दिन 9 दिन जो होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं, बहुत विशेष। तो चलिए कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हम पूरे 9 दिन माँ के ऊपर बात करेंगे। मेरी माँ महाकाली के बारे में मैं जितनी मुझसे हो सकेंगी मैं आप सभी को कुछ नया बताऊंगी, नई जानकारियाँ दूंगी, आप सभी जान सकें कि मैया क्या है, उनका स्वरूप जो इतना अच्छा है और माँ का जो कहते हैं ना प्रेम, बहुत सारी चीज़ें। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं आप सभी को बताऊंगी, जितना मुझे पता है या फिर मैं पढ़ रही हूँ जो भी कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी जानें कि मैया का जो स्वरूप है वो कैसा है, क्या है, और माँ के बारे में, क्योंकि वैसे मैं होती तो कुछ भी नहीं हूँ उनके बारे में बताने के लिए, पर जितना मैं जानती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप सभी को भी पता चले। चलिए ठीक है, जय माता दी सभी को।